मित्रों, एक समय की बात है। माता पार्वती भगवान शिव से कहती है, हे प्रभु, आज जब मैं मृत्युलोक पर गई थी तब मैंने देखा कि कलयुग के स्त्री पुरुष एक दूसरे के प्रति सच्ची प्रेम की भावना नहीं रख रहे हैं। स्वामी एक पत्नी पति को धोखा दे रही है, तो वही दूसरी ओर पति भी पत्नी की आंखों में धूल झोंककर पराई स्त्रियों में रत रहने लगे हैं। हे परम परमेश्वर, मैं जानना चाहती हूँ कि कलयुग के पति पत्नी एक दूसरे से प्रेमपूर्वक क्यों नहीं रह पाते हैं। मित्रों, तब भगवान शिव मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे गौरी आदिशक्ति, आपने जो प्रश्न किए हैं वह अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह एक कलयुग के स्त्री और पुरुष को मिला हुआ श्राप है। यह मेरे परम भक्त तथा दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य का श्राप है। हे गौरी, कलयुग सबसे शापित युग है और इन सभी शापों का प्रभाव मनुष्य जीवन पर पड़ रहा है। आज मैं आपको इसी विषय में एक कथा सुनाता हूँ जिसे सुनने मात्र से मनुष्य के पाप नष्ट हो जाएंगे। जो भी स्त्री पुरुष इस कथा का श्रवण करेगा उनके बीच प्रेम में वृद्धि होगी। हे देवी पार्वती, आपसे मेरा निवेदन है कि आप इस कथा को ध्यान से पूरा जरूर सुने और समस्त मानव जाति के कल्याण हेतु इसका प्रसार भी करें, क्योंकि जब तक मनुष्य ईश्वर की भक्ति में लीन रहेगा तब तक कली की माया से वह दूर रहेगा। हे पार्वती, जिस दिन लोग ईश्वर का नाम स्मरण नहीं करेंगे उसी दिन से महाप्रलयकारी कलयुग की शुरुआत होगी। मित्रों, तब देवी पार्वती कहती है, हे प्राणनाथ, मैं इस कथा का श्रवण ध्यान पूर्वक करूंगी। कृपा करें और आप मेरी आशंकाओं को दूर करें। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, सतयुग काल की बात है जब देवताओं के पास अमृत की शक्ति नहीं थी। वे भी सामान्य मनुष्य तथा दैत्य की तरह ही मृत्यु को प्राप्त हो सकते थे। फिर कुछ समय के पश्चात देवताओं और दैत्यों के बीच महाभयंकर युद्ध शुरू हुआ, जिसे हम देवासुर संग्राम के नाम से जानते हैं। यह युद्ध कई वर्षों तक चला था, जिसके विपरीत परिणाम तीनों लोकों पर पड़ा। जब इंद्र द्वारा वृत्रासुर का वध हो गया और परमपिता ब्रह्मा जी ने इस युद्ध को रोकने का आदेश दे दिया, तब कुछ समय के लिए विश्व में शांति हो गई। इस युद्ध के दौरान कई सारे देवतागण अपने प्राणों की आहुति दे चुके थे। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, शुक्राचार्य ने कई हजार वर्षों तक घोर तप कर मुझे प्रसन्न करते हुए मृत्युंजय संजीवनी विद्या को ग्रहण कर लिया था। इस युद्ध के दौरान दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास मृत संजीवनी विद्या होने के कारण वे पुनः सभी दैत्यों को जीवित करने लगे, जिस कारण से देवताओं की संख्या तेजी से घटने लगी और असुरों को वरदान के स्वरूप बार बार जीवनदान मिल रहा था। तब देवताओं के गुरु बृहस्पति भी इस बात को लेकर बहुत चिंतित थे, क्योंकि अब स्वर्ग पर असुरों का आगमन होने को था। चिंता के कारण उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो रही थी। उनकी इस प्रकार की अवस्था को देख सभी देवतागण भयभीत होकर भगवान श्रीहरि के पास सहायता मांगने हेतु क्षीर सागर में जा पहुँचे। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, आप तो जानते ही है, भगवान श्रीहरि विष्णु का दूसरा नाम छलिया है। जो काम सहजता के साथ न होता हो उसे वे अपनी चतुरता से सहजता पूर्वक कर लेते हैं तथा किसी भी वरदान का तोड़ भी वे ढूंढ ही लेते हैं। जब सभी देवतागण इंद्र, देवगुरु बृहस्पति, ब्रह्मा जी और कुबेर क्षीर सागर में जाते हैं और अपनी सारी व्यथा श्रीहरि से कहते हैं, तब श्रीहरि सभी का मार्गदर्शन करते हुए उन्हें शांत करते हैं और कहते हैं, हे देवगुरु बृहस्पति, मेरे मन में एक युक्ति है जिसे आप और आपका पुत्र ही पूरा कर सकते हैं। तब देवगुरु बृहस्पति आश्चर्य के साथ श्रीहरि से पूछते हैं, हे प्रभु, आप क्षणमात्र भी विलंब न करें, आप हमें शीघ्रता के साथ अपना सुझाव दें। मैं और मेरा पुत्र कच्छ अपने प्राण देकर भी इस कार्य को जरूर पूरा करेंगे। मित्रों, श्रीहरि कहते हैं, हे बृहस्पति, दैत्य गुरु शुक्राचार्य की कमजोरी उनकी प्रिय कन्या देवयानी है। उसके लिए वे कुछ भी करने को तत्पर रहते हैं। आपको मेरा सुझाव है कि आप अपने पुत्र को दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास मृत संजीवनी विद्या की शिक्षा प्राप्त करने हेतु भेज दें। और हे कच्छ, तुम देवयानी के साथ प्रेम पूर्वक रहो, जिस कारण से तुम्हें अपने कार्य को करने में कोई आपत्ति नहीं होगी और अपने लक्ष्य को पूरा कर वापस स्वर्ग की ओर प्रस्थान करो। तब कच्छ कहता है, हे प्रभु, मेरा यह सौभाग्य है। आपकी आज्ञा स्वरूप आदेश से आज ही गुरु शुक्राचार्य के आश्रम की ओर प्रस्थान करूंगा।
पिताजी, आप मुझे आशीर्वाद और आज्ञा दे कि मैं अपने कार्य को नित्य रूप से पूरा कर लूं तथा देवताओं के कल्याण के कार्य को संपन्न कर सकूं। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती। कच्छ अपने पिता बृहस्पति और श्रीहरि को प्रणाम करते हुए शुक्राचार्य के आश्रम में प्रकट हो जाता है और उन्हें कहता है, हे गुरुदेव, आपको मेरा सादर प्रणाम। मैं देवगुरु बृहस्पति का पुत्र कच्छ हूँ। आज मैं आपकी शरण में आया हूँ। हे विप्रवर, मेरा आपसे निवेदन है कि आप मुझे अपने शिष्य के रूप में ग्रहण करें। मैं इस संसार को साक्षी मानकर नित्य भक्ति भाव से आपकी सेवा करूंगा। जो कार्य आपको अप्रिय है वह मैं कभी नहीं करूंगा। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती। कच्छ को शरण में आते हुए देख और उनके स्नेहपूर्वक वचनों को सुन दैत्य गुरु शुक्राचार्य उसकी एक परीक्षा लेते हैं, जिसे वह सफलतापूर्वक पूर्ण कर उनका विश्वास पात्र बन जाता है। कच्छ हर दिन नित्य रूप से अपने गुरु की सेवा करता, उनके सभी कार्यों में उनका साथ देता था। वह उनके आश्रम में उनके बीच सब कुछ भूलकर सच्चे भाव से अनुरूप हो गया था। इसी बीच शुक्राचार्य की पुत्री, जिसका नाम देवयानी था, वह हर दिन कच्छ पर अपनी नजर टिकाए उसकी गतिविधियों को और सुंदरता को देख रही थी और मन ही मन उससे प्रेम करने लगी। उसका कच्छ के प्रति इतना प्रेम बढ़ गया कि वह उसकी यादों में खुद को भूलकर भविष्य के सपने देखने लगी। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती। कुछ माह का समय बीतने के बाद कच्छ अपनी योग्यता के अनुसार आश्रम का सबसे प्रिय शिष्य बन रहा था। वहीं दूसरी ओर असुर शिष्यों के बीच इस बात की खलबली मच गई कि एक देवता पुत्र हमारे बीच रहकर गुरु का प्रिय बन रहा है। तभी कुछ असुरों ने कच्छ को अपने रास्ते से हटाने की योजना बनाई। फिर एक दिन की बात है, जब कच्छ अपने मित्रों के साथ गायों को चराने हेतु उनके साथ वन में चला गया। वह अपने मित्रों की कुटिल योजना से बिल्कुल अनजान था। चलते चलते वे सभी एक घनघोर जंगल में आ गए। उसी समय असुरों ने कच्छ को घेर लिया और उसका एक धारदार तलवार से शीश काट दिया तथा उसके छोटे छोटे टुकड़े कर भेड़ियों को खिला दिए और वे सभी गायों को लेकर वापस आश्रम की ओर आ गए। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती। इधर देवयानी आश्रम के मुख्य द्वार पर अपने प्रिय की राह देखती हुई बेचैन हो रही थी। उसने बहुत समय तक इंतजार किया, किंतु वह कहीं भी नहीं दिखा। उसने देखा कि सभी शिष्य गायों को लेकर आश्रम में वापस आ चुके हैं। तब वह घबरा गई। उसके मन में यह आशंका हुई कि हो न हो असुरों ने उसे मार दिया है। यह सोचते हुए देवयानी अपने कक्ष में फूट फूट कर रोने लगी। उसी समय देवयानी के विलाप को सुन शुक्राचार्य अत्यंत विचलित होकर अपनी पुत्री के पास आते हैं और कहते हैं, हे देवयानी, क्या हुआ? तुम इस तरह व्याकुल होकर क्यों विलाप कर रही हो? मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती। तब देवयानी अत्यंत भावुक होकर कहती है, पिताजी, आप मुझे क्षमा करें। मैंने आपसे एक बात गुप्त रखी है। मैं देव कुमार कच्छ से प्रेम करती हूँ और मैं उसके बिना एक क्षण भी नहीं जी सकती हूँ। आप कुछ भी करें, मेरे प्रिय सखा को वापस लेकर आइए, अन्यथा मैं भी अपने प्राणों को त्याग दूंगी। अपनी कन्या के ऐसे निष्ठुर वचनों को तथा कच्छ के प्रति प्रेम को देख शुक्राचार्य भी अत्यंत भावुक हो उठे। तब उन्होंने देवयानी को शांत करते हुए कहा, हे पुत्री, तुम शांत हो जाओ, मुझ पर विश्वास करो। अभी मैं देखता हूं कि कुमार कच्छ कहाँ है। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती। शुक्राचार्य अपने दिव्य दृष्टि से देखते हैं कि कच्छ के साथ क्या हुआ है। तभी उन्होंने वह सारा दृश्य देख लिया और मृत संजीवनी का प्रयोग करते हुए कच्छ का नाम पुकार लिया। उसी समय जंगल में से भेड़िए के पेट को फाड़कर कच्छ बाहर निकला और चलते हुए आश्रम में आ पहुंचा। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती। इस प्रकार के प्रिय कच्छ को वापस आता देख देवयानी अत्यंत प्रसन्नता के साथ उससे बातचीत करने लगी। वही कच्छ ने भी अपने गुरु को प्रणाम करते हुए अपनी कृतज्ञता को व्यक्त किया। अपने शिष्य कच्छ और कन्या देवयानी के ऐसे प्रेम को देख शुक्राचार्य भी प्रसन्नचित्त हो गए। इसी तरह कुछ दिन बीतने के बाद फिर एक दिन शुक्राचार्य ने एक यज्ञ का आयोजन किया और उन्होंने अपने शिष्य कच्छ तथा उसके साथियों को नील कमल लाने हेतु सरोवर की ओर जाने का आदेश दे दिया। जब वे सभी सरोवर के पास आते हैं, तब फिर से असुर शिष्यों ने सही अवसर को देख कच्छ का सिर काटकर उसे तालाब में फेंक दिया। उसी समय तालाब की मछलियों ने कच्छ के शरीर को निगल लिया। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती।
जब सभी शिष्य नील कमलों को लेकर आश्रम में आ गए तब शुक्राचार्य अपने यज्ञ की प्रार्थना कर रहे थे। वहीं दूसरी ओर देवयानी अपने प्रिय की खोज कर रही थी। जब उसने देखा कि सभी शिष्य यज्ञ मंडप में बैठे हुए हैं किंतु उसे कच्छ कहीं नजर नहीं आ रहा था, तब फिर से उसके मन में भय उत्पन्न हुआ और वह विलाप करते हुए अपने पिता के यज्ञ में बाधा डालते हुए कहने लगी, पिताजी, मेरे प्रिय कच्छ कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। हो न हो इन असुरों ने उसका घात किया है, क्योंकि केवल कच्छ ही इस यज्ञ में अनुपस्थित है, जो संदेहजनक बात है। अपनी पुत्री के मुख से ऐसे वचन सुनते ही शुक्राचार्य ने अपनी दिव्य दृष्टि से सब कुछ देखा। तब वह उन्हें एक मछली के पेट में दिखा। इस बात से निराश होकर उन्हें अपने शिष्यों पर बहुत क्रोध आया और उन्होंने सभी को शिक्षा सुनाई। तत्पश्चात मृत संजीवनी मंत्र का उच्चारण किया। वही दूसरी तरफ मंत्र को सुनते ही कच्छ मछली के पेट को चीरकर बाहर निकला और चलते हुए अपने गुरु के पास आ गया। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, अपने प्रिय कच्छ के साथ ऐसा 2 बार धोखा होने के कारण देवयानी अत्यंत दुखी हो गई और हमेशा उसके ऊपर नजर बनाए रखने के लिए आश्रम में ही विहार करने लगी। फिर कुछ दिन बीतने के बाद रात्रि के समय जब कच्छ अपने कक्ष में सो रहा था तभी कुछ असुर वहां आते हैं और निद्रा अवस्था में ही कच्छ का वध कर देते हैं। उसके बाद उसके शरीर को उसी कक्ष के अंदर जलाकर भस्म कर देते हैं और उसकी राख को गुरु शुक्राचार्य के पीने वाले जल के अंदर समाविष्ट कर देते हैं। कुछ समय के बाद शुक्राचार्य अपने कक्ष में आकर उस जल को पी लेते हैं, जिस कारण से कच्छ का अंश उनके शरीर में प्रवेश कर जाता है और शुक्राचार्य इस बात से बिल्कुल अनजान थे। उसी समय देवयानी अपने प्रिय को ढूंढते हुए उसके कक्ष में आती है। तब वह क्या देखती है? कच्छ वहां नहीं है। वह व्याकुल होकर सारे आश्रम में उसे पुकारते हुए ढूंढती है, लेकिन उसे कच्छ कहीं भी नहीं मिलता। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, कच्छ के न मिलने से देवयानी रोते हुए अपने पिता के पास जाती है, जो आश्रम में संध्या समय की उपासना करने बैठे थे। तब देवयानी कहती है, पिताजी, मुझे लगता है कि कच्छ के साथ धोखा हुआ है। फिर से उसे किसी ने मारकर कहीं छुपाया है। आप कृपा करें और उसे वापस ले आइए। उनके बिना अब मैं क्षण मात्र भी जीने की अभिलाषा नहीं रखती हूँ। अपनी कन्या का ऐसा हाल देखते हुए शुक्राचार्य कहते हैं, दुख न करो पुत्री, मैं उसे अभी लाता हूँ। तुम धीरज के साथ काम लो। मेरे होते हुए कच्छ का कोई भी अनिष्ट नहीं कर सकता है। इतना कहकर शुक्राचार्य अपनी दिव्य दृष्टि से देखते हैं, कच्छ कहाँ है? तब वे अपने शिष्यों द्वारा किए हुए अभद्र व्यवहार को तथा कच्छ की निर्मम हत्या को देख वे अति क्रोधित हो जाते हैं। किंतु उन्हें कच्छ की चिंता थी, इसलिए वे शांत रहकर कच्छ को अपनी दिव्य दृष्टि से ढूंढ रहे थे। उसी समय उन्हें पता चला कि कच्छ तो उनके ही पेट के अंदर है। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, ऐसी दुविधा अवस्था को देख शुक्राचार्य कहते हैं, हे पुत्री देवयानी, अनर्थ हो गया है। अब तुम्हें, मुझे या कच्छ दोनों में से एक को ही चुनना होगा, क्योंकि कच्छ का अंश मेरे ही पेट में है। अपने पिता की ऐसी बात सुन देवयानी ने घबराते हुए कहा, पिताश्री, यह कैसे हो सकता है? तब शुक्राचार्य ने उसे वह सारा वृतांत सुनाया, जिसे सुनकर देवयानी को अत्यंत दुख हुआ, क्योंकि अब उसके पास एक ही विकल्प था, उसे अपने पिता या प्रेमी के प्राणों का रक्षण करना था। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, देवयानी मेरी बहुत बड़ी भक्त थी। उसने इस कठिन परिस्थिति में मेरा स्मरण किया और मन ही मन कहने लगी, हे प्रभु, अगर मैं आपकी सच्ची भक्त हूं तो आप मुझे इस विजन से दूर करें। हे महादेव, इस भक्त की सहायता करें। देवयानी की करुण याचना सुन महादेव ने उसके मन में अपना एक विचार दिव्य शक्ति के साथ भेज दिया, जिसके फलस्वरूप देवयानी प्रसन्न होकर अपने पिता शुक्राचार्य से कहने लगी, पिताजी, महादेव के आशीर्वाद से मेरे मन में एक युक्ति आई है, जिससे आपके और कच्छ दोनों के प्राण बच सकते हैं। तब अति उत्साह के साथ शुक्राचार्य कहते हैं, कहो देवयानी, शीघ्रता से कहो, इस समय विलंब करना उचित नहीं है। मित्रों, तब देवयानी कहती है, पिताजी, आप मृत्युंजय मृत संजीवनी की शिक्षा अपने शिष्य को प्रदान करें, जिससे वह इस शिक्षा को प्राप्त करेगा। जब आप उसे मृत्यु से मुक्त करेंगे, वह आपके शरीर से बाहर आ जाएगा।
तत्पश्चात जब आपकी मृत्यु होगी तो वह इसी विद्या का प्रयोग कर आपको पुनः जीवित कर देगा, जिस कारण से आप दोनों के प्राण बच जाएंगे। अपनी पुत्री देवयानी के कहे अनुसार दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने कच्छ को अपने पेट में ही मृत्युंजय मृत संजीवनी की शिक्षा प्रदान की और फिर अपने तपोबल से अपने पेट को फाड़कर बाहर आने का आदेश दे दिया और वैसा ही हुआ। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, कच्छ बाहर आया तो वह बहुत प्रसन्न हुआ क्योंकि इस बार उसे जीवनदान मिलना असंभव था। तब देवयानी के कहे अनुसार कच्छ ने मृत्युंजय मृत संजीवनी का प्रयोग करते हुए अपने गुरु शुक्राचार्य को जीवनदान दे दिया। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, जब शुक्राचार्य जीवित हुए तब वे अत्यंत प्रसन्न हुए क्योंकि कच्छ उनकी सारी परीक्षाओं तथा विद्याओं में निपुण हो गया था और वह संसार की दिव्य शक्ति मृत्युंजय मृत संजीवनी की शिक्षा भी प्राप्त कर चुका था। इस अवसर को देखते हुए देवयानी ने उससे गंधर्व विवाह का प्रस्ताव किया क्योंकि अब दैत्य गुरु शुक्राचार्य को कच्छ पर पूरा विश्वास हो चुका था और वही उनकी पुत्री के लिए समस्त संसार का सर्वश्रेष्ठ सुयोग्य वर था। कच्छ भी मन ही मन देवयानी की ओर आकर्षित हो चुका था। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, भगवान श्रीहरि की माया ने कच्छ को अपने वचन को याद दिलाया। तब अचानक से कच्छ के चेहरे का रंग उड़ गया, जिसे देख देवयानी ने पूछा, हे प्रिय, क्या हुआ? आप एकदम शांत अचेत से क्यों हो गए? तब कच्छ कहता है, हे गुरु, आपको मेरा पुनः प्रणाम है। आप मुझे क्षमा करें क्योंकि मैं देवयानी से विवाह नहीं कर सकता। कच्छ के मुख से ऐसे वचनों को सुन देवयानी के मन को गहरी ठेस पहुंची और वह बोली, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं तो आपका मन ही मन वरण कर चुकी हूं। आप ही मेरे पति देव बनेंगे, अन्यथा मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगी। मित्रों, शुक्राचार्य कहते हैं, हे वत्स, ये तुम कैसे बात कर रहे हो? तुम फिर एक बार अच्छे से सोच लो, उसके बाद ही निर्णय लो। अपने गुरु से प्रत्युत्तर में कच्छ कहता है, हे गुरुवर, मैंने अपने निर्णय को सोच समझकर ही लिया है। हे देवयानी, जिस प्रकार से मेरे पिता देवताओं के गुरु बृहस्पति मेरे लिए पूजनीय है, ठीक उसी तरह तुम और गुरु शुक्राचार्य भी पूजनीय है। क्योंकि तुम मेरे गुरु की पुत्री हो, इसीलिए तुम मेरी गुरु बहन हो। आठ तुम्हें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। तब क्रोध में आकर देवयानी कहने लगी, तुम देवताओं के गुरु बृहस्पति के पुत्र हो, मेरे पिता के नहीं, और मैं तुमसे अपने प्राणों से भी अधिक प्रेम करती हूँ। पिताजी ने मेरे कहे अनुसार तुम्हें बार बार असुरों से बचाया है। तभी कच्छ कहता है, हे देवयानी, अभी अभी मृत्यु के बाद मेरा पुनर्जन्म हुआ है और मैंने गुरु शुक्राचार्य के ही पेट से जन्म लिया है, इसलिए मैं भी अब उनका ही पुत्र हो चुका हूँ और धर्म के अनुसार बहन का भाई के साथ विवाह नहीं हो सकता। आठ यह सोचना भी पाप समान है। हे देवी, तुम मुझे इस महापाप का भागी मत बनाओ। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, अपनी सत्यता को कहते हुए कच्छ बोला, हे प्रिय, मैं यहाँ अपने पिता और देवगुरु बृहस्पति की आज्ञा अनुसार मृत्युंजय मृत संजीवनी की शिक्षा प्राप्त करने हेतु आया था। अब मेरा कार्य सफल हो चुका है। मैं अब स्वर्ग को चला जाऊंगा। अपने प्रिय शिष्य के और देवताओं के इस प्रकार से धोखा देने के कारण शुक्राचार्य का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, अपने ही प्रिय द्वारा इस प्रकार से छले जाने से देवयानी ने आक्रोश करते हुए कच्छ से कहा, इस समस्त संसार को तथा मेरे पिता को साक्षी मानकर और मेरे तपोबल के आधार पर मैं तुम्हें शाप देती हूँ कि तुम अपने इस जन्म तथा जन्म जन्मांतर तक कभी गृहस्थी में सुखी नहीं रहोगे, और मैं समस्त पुरुषों को भी यह शाप देती हूँ। वे संपूर्ण जीवन सुख की तथा स्त्री के प्रेम की अभिलाषा करेंगे, किंतु उन्हें कभी भी स्त्री के सुख की प्राप्ति नहीं होगी। प्रत्येक पुरुष अपनी कामवासना के चलते पराई स्त्रियों में अनुरक्त रहेगा तथा वह पुरुष कभी भी एक स्त्री के साथ अनुरक्त नहीं रहेगा, और मेरा शाप युगों युगों तक मनुष्य जाति पर प्रभाव करेगा। मित्रों, तब कच्छ कहता है, हे देवी, मैं तुम्हारे शाप को स्वीकार करता हूँ तथा मैं भी अपने तपोबल के चलते तुम्हें और समस्त नारी जाति को यह शाप देता हूँ कि विवाह के पश्चात स्त्री को कभी भी पति का प्रेम और सुख की प्राप्ति नहीं होगी। हर स्त्री को अपने विचारों के प्रतिकूल विचारों वाले पुरुष की ही प्राप्ति होगी। हे देवयानी, तुम्हें इस जीवन में पति के प्रेम के लिए तड़पना होगा तथा जन्म जन्मांतर और युगों के साथ मेरे शाप का प्रभाव बढ़ता जाएगा। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं,
हे देवी पार्वती, उस समय दैत्य गुरु शुक्राचार्य भी अपने क्रोध को न रोक पाए और उन्होंने भी कच्छ को शाप देते हुए कहा, हे कच्छ, तुमने और देवताओं ने जिस विद्या की प्राप्ति के लिए मेरे साथ विश्वासघात और छल किया है, उस विद्या का तुम कभी भी उपयोग नहीं कर पाओगे। यह मेरा श्राप है। जिस समय तुम इस विद्या का प्रयोग करोगे उसका विपरीत परिणाम तुम्हें भोगना पड़ेगा, क्योंकि तुम देवताओं ने असुरों को मूर्ख समझने की भूल की है, उसी का यह दंड है। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, इस प्रकार से कच्छ और देवयानी के शाप के प्रभाव से आज कलयुग में पति पत्नी का एक दूसरे के प्रति प्रेम कम हो रहा है। हे गौरी, सतयुग में एक पुरुष केवल एक ही स्त्री के साथ विवाह करता था, किंतु वही त्रेता युग द्वापर युग में पुरुषों ने कई स्त्रियों के साथ विवाह किए थे, फिर भी वे पति पत्नी प्रेमपूर्वक सुखी जीवन यापन नहीं कर पाए हैं। इसलिए इस शाप का प्रभाव सबसे अधिक कलयुग में है। कलयुग में स्त्रियां स्वेच्छाचारी बन जाएंगी, उनका भी मन किसी एक पुरुष में नहीं रहेगा, इसलिए वह भी अपने प्रेमी या पति के आंखों में धूल झोंककर पर पुरुषों के साथ अनैतिक संबंध स्थापित करेंगी। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, अब मैंने आपके सारे प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। तो मित्रों, आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और हर हर महादेव लिखें। इसे अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी पुण्य लाभ प्राप्त हो सके। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अंत में सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।